मेहनत वसूल हो जाए अगर हुजूर को ये चादर कबूल हो जाए, ख्वाजाए ख्वाजे का ये चादर है, ख्वाजाए ख्वाजे का ये चादर है, ख्वाजाए ख्वाजे का, ख्वाजाए ख्वाजे का, ख्वाजाए ख्वाजे का। ये बड़े औलिया, ये बड़े औलिया, अरे मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया, अरे मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया, अरे मेरे हाजी रमज़ान, बड़े ख्वाजा की चादर है हो जाए ख्वाजा की चादर है, हो जाए ख्वाजा का, हो जाए ख्वाजा का, हो जाए ख्वाजा का की चादर है, बड़े औलिया की चादर है, हे औलिया मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया मेरे मुख्तार रमज़ान, ये बड़े औलिया मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया की चादर है। लगो सर पर लगाओ आँखों से, सर पर लगाओ मेरे पिया की चादर को, लगो सर पर लगाओ मेरे पिया की चादर को, सर ख्वाजे का हो जाए ख्वाजे का की चादर है, बड़े औलिया की चादर है, हे औलिया ये मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया, अरे मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया, अरे मेरे मुख्तार रमज़ान, ये बड़े औलिया, अरे मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया की चादर है। लगो सर पर लगाओ आँखों से, सर पर लगाओ ये मेरे मियाँ की चादर को, सर पर लगाओ ये मेरे मियाँ की चादर को, सर पर लगाओ आँखों से, लगो सर पर लगाओ आँखों से, लगो सर पर लगाओ आँखों से, ये बड़े औलिया की चादर है, बड़े औलिया ये मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया ये मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया ये मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया। बुलाया है अगर तुमने हमें सरकार चादर में, अगर तुमने हमें सरकार चादर में, नात में दिखला दो हमें दीदार चादर में, ये बड़े औलिया ये मेरे हाजी रमज़ान, ये बड़े औलिया ये मेरे सैयदना, ये बड़े औलिया ये मेरे सैयदना, ये बड़े औलिया ये हाजी सैयदना, ये बड़े। ईदगाह कटघर कब्रिस्तान स्थित दरबार ए मरकज मुर्शिद आले पंजतनी पीर अलहाज तसदुक हुसैन अलमारूफ रमज़ान अली शाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के जश्न ए उर्स के मुबारक मौके पर मजार शरीफ का गुस्ल शरीफ गुलाबजल से अकीदतमंदों और मुरीदों के बीच सज्जादानशीन सगे दरबार ए मुर्शिद विजय कुमार जैन अलमारूफ जैनुल रमजानवी ने कराया गुस्ल के बाद संदल इत्र पेश करके चादरपोशी गुलपोशी की गई फातिहा ख्वानी के बाद हाजरीन की फलाहियत और मुल्क के अमन चैन की खास दुआ दरबार में करते हुए दरगाह के सज्जादानशीन पीरजादा विजय कुमार जैन ने कहा कि पीर साहब ने अपना सारा जीवन सर्वधर्म की एकता के लिए समर्पित कर दिया, सभी को एकता और मोहब्बत का पैगाम देते रहे। आज उनके दिए पैगाम और एकता की शिक्षा पर चलने की सख्त जरूरत है। इस मौके पर कव्वालों ने बुजुर्गों की शान में कलाम पेश किए। जश्न ए उर्स के मौके पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भी सर्वधर्म के लोगों ने शिरकत करके रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार करने से पहले दुआ करते हुए विजय कुमार जैन ने कहा कि
रोजेदार के साथ इफ्तार करने से रोजे का सवाब हासिल होता है। रोजे का मकसद सभी चीजों से रुक जाना होता है और रब की बारगाह में हर पल इबादत से रब की बारगाह खुश होती है और रोजेदार को उसका इनाम अता किया जाता है। नमाज के बाद लंगर का आयोजन हुआ जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सज्जादानशीन सैयद मोहतसिम शाह ने कहा कि पीर साहब की जिंदगी से सबक लेने की जरूरत है। पीर साहब ने अपना जीवन मानवीय एकता को कायम करने और आपसी सौहार्द महासचिव अखिल भारतीय सर्वधर्म साधु एकता संगठन साहिब सज्जादा नशी जानशी साहिब औलाद अव्वल हजरत पीर अलहाज तसद्दुक हुसैन अलमारूफ रमजान अली शाह चिश्ती साहब आज चौथा जश्न उर्स हजरत मेरे आका मौला पीर तरीक़त मुंबई शरीयत आफ्ताब हकीकत महताब मार्फत महबूबी आले पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक हुसैन अलमारूफ रमजान अली शाह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ ईदगाह कटघर कब्रिस्तान में मनाया जा रहा है, जिसमें सारे अकीदतमंद चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सबका एक गुलदस्ता मेरे मुर्शिद पाक ने सजाया था और एक नारा दिया था कि सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। आज हम उनकी उस स्लोगन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो एक पेड़ लगाया था और जो पेड़ लगाकर हमारे सुपुर्द किया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों की बारगाह में हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, एकता का सबक दिया जाता है और इनकी बारगाहें हमेशा मोहब्बत और एकता के लिए जानी जाती हैं। इनकी बारगाहों में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है। यहाँ तो बस इंसान होता है और यही इंसानियत का सबक इन बुजुर्गों की बारगाह से मिलता है। आज हमारे बीच में लालशाह कादरी, गुलाम मोहम्मद साहब और तमाम जितने भी लवाकिन हमारे यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है रोजा अफ्तार कार्यक्रम में और इस जश्न उर्स और आगाज में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीके से इस जश्न आगाज को सजाए रखें, बनाए रखें और मेरे मुर्शिद पाक का जो झंडा परचम में साबी लहराया हुआ है वो इसी तरीके से हमेशा लहराता रहे और एकता और मोहब्बत कायम और दायम रहे। और ईद की खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ईद का त्योहार अनकरीब है। शांति के साथ, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, एकता के साथ मनाने का कोशिश करें और इसको मनाने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। हम सभी लोग आपको दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को। अभी बोलिए। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद, उत्तर प्रदेश सरकार में पब्लिक कार्यों का डायरेक्टर हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा। आज 22 मार्च जो अफ्तार ईदगाह कब्रिस्तान में जो हुआ है, मैं इस कार्यक्रम के लिए विजय भाई को, तहे दिल से को मुबारक देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपने जो हाजी रमजान अली साहब के जो मुरीदों में से थे, उनके चाहने वालों थे, उनको एक दिन ऐसे मौके पे सबको इकट्ठा करके एक दूसरे का तबादला ख्याल कराते हैं और एक दूसरे से मुलाकात कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के वक्त में लोगों का टाइम नहीं है, लेकिन हाजी रमजान साहब के नाम पर सब इकट्ठे होते हैं। मैं विजय भाई से गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम को हमेशा भाई साहब के जमाने चला रहा था, तब तो उनकी पैदाइश में होता था, आज उनके वफात के टाइम पर ये कार्यक्रम होता है और मैं विजय भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लोगों को मिलाते हैं और भाई साहब को याद करते हैं। आज हजरत तसद्दुक हुसैन अलमारूफ रमजान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस है और इस उर्स मुक़द्दस के मौके पर माह रमजान की बरकत फजीलत को ध्यान में रखते हुए रोज़े इफ्तार का प्रोग्राम उर्स में रखा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हाजी रमजान साहब के खास खादिमों में से हमारे अजीज मेरे भाई जैन साहब थे और आज भी हैं। ये सबूत जो है नजर आ रहा है
कि खिदमत को सही तरीके से अंजाम कौन दे रहा है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और खास तौर से ये बुजुर्गवार जिनका ये उर्स मनाया जा रहा है वो अपनी दुआओं में विजय जैन को शामिल रखें और इनके दर्जातों में बुलंदी अता फरमाए। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं भाई विजय जैन साहब के आदेश पर, निमंत्रण पर, जैसा भी समझे हम लोग हाजिर हुए हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे विजय जैन साहब को इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके इल्म और हुनर में इजाफा अता फरमाए और बुजुर्गान दीन से बेपनाह मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।